गरीब आदमी 2000 रुपये के बाइक की सब्सिडी का इंतज़ार कर रहा है और अभी तक इंतज़ार कर रहा है। गरीब आदमी कहता है कि आपने मेरी जहाँ से दिहाड़ी मिलनी है 8 बजे मार्केट बंद करवा दी, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद करवा दिया, 9 बजे गैस बंद कर दी और 11 बजे बिजली बंद कर दी और फिर सारी रात आधा घंटा 2 घंटे कभी बिजली आ रही है कभी जा रही है और बदतरीन लोड शेडिंग। अब ये मैनेजमेंट का मसला है या प्रोडक्शन के मसाइल हैं, यही समझ नहीं आ पा रहा। और अगर आप मैनेज नहीं कर पाए और हम 2012 वाली सिचुएशन पे चले गए हैं आज से 14-15 साल पीछे, तो हजूर आपकी मैनेजमेंट पर तो सवाल पूछा ही जाएगा कि आम आदमी अगर दुकान बंद करके घर जा रहा है और सोने के लिए बिजली नहीं है, सुबह उठ के दुकान पे आ रहा है तो बिजली नहीं है। और हमें बताया गया कि इसलिए इसे लोड शेडिंग का नहीं, इसे लोड मैनेजमेंट का नाम दिया गया है ताकि आप पर बोझ कम पड़े, महंगी बिजली ना बनानी पड़े, आपको बिल ज़्यादा ना आए। लेकिन आपके टैक्स के पैसे जो सरकारी गाड़ी चलेगी वो अनारकली में सैर करेगी और खाबे खाएगी। कि कैसे होगा आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम में। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं बिजली की लोड मैनेजमेंट पर तमाशा। क्या करते हैं? कचहरी में क्लर्क हूँ। क्लर्क हैं? जी हाँ। किस इलाके से हैं? मैं पीछे साहिवाल से हूँ। साहिवाल में बिजली जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल जा रही है। कितनी लोड शेडिंग हो गई? उधर ज़्यादा हो रही है। कितने घंटे दिन में? और घर से रब्ता किया था, वो कह रहे थे 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती चली जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो 12 घंटे की लोड शेडिंग जी, सारे दिन में? चीचावतरी में जी। ठीक है। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पे बोर्ड वाला चौक जी। उधर क्या सूरत हाल उधर है? भी यही है जी। 1 घंटा आ रही है, जा रही है। 1 घंटा जा रही हाँ है। जी, बिल्कुल। इधर 2 घंटे रहती है और 1 घंटा चली जाती है। अच्छा, यहाँ 2 घंटे रहती है और 1 घंटे बोर्ड चली वाले चौक में जाती है, रेलवे स्टेशन। तो फिर क्या आपने इंतजाम किया होगा? हमारे में तो सोलर लगा हुआ, यूपीएस लगा हुआ है यहाँ पे? उधर हाजी लाहौर में भी और घर में भी। सारी रात लाइट आती नहीं है, जलील होते हैं इधर बात करो। यही तो मैं पूछ रहा था, रात कितने बंद हो जाती है? रात को तकरीबन 7 बजे चली जाती है, फिर आधा घंटा आती है, 2 घंटे आती नहीं है, चली जाती है। यही काम होता है सारी रात में आधा घंटा आएगी, 2 घंटे बंद। यही होता है सारी रात। जलील होता है, मार्केट में अंधेरा हो जाता है, ऐसे हो जाता है तो क़यामत आ जाती है। जाए कल रात को कोई 11:30-12 बजे मैं भी मार्केट में था और ऐसा अंधेरा छाया कि यूं लगता था शायद यहाँ कभी बिजली का नामो निशान ही नहीं था। मैंने आज तक देखा ही नहीं इधर लाइट गई हुई है, नहीं गई। यहाँ कभी लाइट गई नहीं गई। बंद नहीं देखी आप? नहीं देखी। ये पहली दफ़ा? पहली दफ़ा हो रहा है ये। आधा घंटा आती है, 2 घंटे चली जाती है। क्या काम हो रहा है? करते क्या हैं आप? इधर होटल में काम करते हैं। आपने तो सुबह ड्यूटी करनी अभी है, शुरू हो रही है। तो अगर आप रात को सोएंगे नहीं और बिजली का कभी बंद इंतज़ार करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? काम का बस सिलसिला चल रहा है। बस ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना, हुकूमत को सोचना चाहिए। सरकार कह रही है कि हमने इसलिए ये लोड शेडिंग बढ़ा दी है ताकि आपके बिल ना आए। बिल तो वही आते हैं, टैक्स वही लग रहे हैं, सारा कुछ वही हो रहा नहीं, है। वो कहते हैं कि इस वक्त जंग लगी है। जंग तो की- दूसरे मुल्कों में लगी, इधर क्या जंग लगी है? वो कहते हैं जो उन मुल्कों में जंग लगी है उसकी वजह से तेल और गैस पाकिस्तान महंगा में हो जंग गया। कौन सी लगी है? पाकिस्तान में जंग कौन सी लगी है? ईरान में लगी, उधर लगी, इसराइल में लगी, इधर लगी है, फिर अमेरिका में लगी। इधर क्या है? इधर तो सारा गरीब का खून चूसी जा रहे हैं। तेल और गैस महंगा हो गया, तेल 500 रुपये लीटर कर दिया है, गैस 600 रुपये तो कर उससे जो दिया है। बिजली बनेगी वो भी महंगी होगी, महंगी हो और रही है। महंगी बिजली का बिल भी ज़्यादा हर चीज़ आएगा। पे टैक्स लग रहा है, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है, खाने पे टैक्स में, हर चीज़ में टैक्स लग रहा है। ये क्या काम हो रहा है? हुकूमत क्या करे? हुकूमत अब वैसे मैं आपको सोई हो रही एक है। चीज़ दिखाता हूँ। ये आपके सामने सरकारी गाड़ी खड़ी है, जी, ये यहाँ क्या करने आई है? बस ये खाने पीने, इनका तेल नहीं सस्ता, दिखाएं इनको जी। तेल नहीं मिल रहा। 2 सरकारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं इनका तेल फ्री है, और वो यहाँ पे रोटी खा रहे हैं रोटी खा रहे हैं सरकार के खर्चे पे। सरकार के खर्चे में। इनके ऊपर नहीं टैक्स लगता। कैसी बात है वैसे? ये बात अच्छी नहीं है, बुरी है। ये हमारे पास फुटेज आ गई है कि अनारकली के एक रेस्टोरेंट में सरकारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करके खाना खाया जा रहा खाना है। खाया जा रहा है। ठीक है, ये ले। तो हमने तेल बचाना है और उसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो गाड़ी खड़ी है ये गालबन हाइब्रिड है, तो इसमें फ्यूल कम इस्तेमाल होगा। और ये जो गाड़ी खड़ी है ये पेट्रोल पे है या डीजल होगी। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। सवाल एक आम आदमी का है कि हजूर वाला
आम आदमी के लिए जो आपने फ्यूल महंगा किया है, और इस बुनियाद पे कि हम क्या करें, हम मजबूर हैं, वसाइल नहीं मैनेज कर सकते, मुसलसल सब्सिडी नहीं दी जा सकती, और 2000 रुपये की सब्सिडी का सवाल हम कल असम्बली में खड़े होकर करते रहे। तो ये एक इंतहाई महबूब इदारा जिस पर करोड़ों अरबों रुपए का बजट लगा के, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इदारा है जी, ये उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो सरकारी गाड़ी पे इस वक्त खाना खाने निकले हैं, जो कि अभी मैं रिकॉर्ड के लिए टाइम दिखा दूं कि ये उनका जॉब टाइम है, यानी छुट्टी नहीं हुई अभी, और आप अपने जॉब टाइम पे खाना खाने के लिए आए हैं। आम आदमी को ये बताया गया कि बिजली इसलिए महंगी है कि तेल और गैस महंगा है, और इस तेल और गैस के महंगे होने की वजह से हम अगर महंगी बिजली बनाएंगे तो बर्डन पड़ेगा आपके बिजली के बिल पे, और उससे बचने के लिए फिर लोड मैनेजमेंट का नाम दिया जा रहा है और इसको रिलीफ मैनेजमेंट का नाम दिया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर ये दिखा दें कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी का रिलीफ मैनेजमेंट है, जहाँ सरकारी गाड़ियाँ इस वक्त अनारकली में खड़ी हैं और यहाँ पे खाबे एंजॉय किए जा रहे हैं। सो आएँ ज़रा देखते हैं कि सरकार की गाड़ी पे, सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी आपने निकाली, उसमें पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया और टैंकी फुल करके आप आ गए अनारकली में, और जहाँ अनारकली पे आके आप बैठे तो वहाँ आपने फिर खाने का भी ऑर्डर किया होगा। हमें पहले ये लगा, हमने ज़रा चेक करवाया कि शायद ये कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी या काम के लिए आए होंगे। तो अभी आप स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त खाना खाया जा रहा है। तो आइए ज़रा चलते हैं, और यहाँ बड़े मशहूर रेस्टोरेंट्स भी हैं, मशहूर ज़माना, और पता ये चला है कि वहाँ पे खाने इस वक्त एंजॉय किए जा रहे हैं। हमें ये बताया गया कि यहाँ पे इन्वायरमेंट की टीम गालबन आई बैठी है, इस वक्त इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की टीम मौजूद है। सर ये अचानक वाली मुलाकात, साजिद भाई कैसे मिजाज हैं, खरीद से? आप खाना खा रहे हैं? नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं, बाहर गाड़ी खड़ी थी तो मैंने पता किया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई करने के लिए कोई आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप खाना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप खाना खाएं तो हम फिर मिलते हैं। क्या नहीं ख्याल है? आ जाए, आप खाना खा लें तो कोल्ड ड्रिंक पी लें। बड़ी मेहरबानी। नहीं, नहीं, पी लें। मेरी बात सुन, कोल्ड ड्रिंक नहीं, ऑपरेशन या वैसे खाने नहीं के लिए वैसे इधर आए थे, हमारी सेरेमनी थी तो खाने का टाइम हो गया, इधर आ गए। सेरेमनी ऑफिशियल कोई? वो आज थी ना, हमारी 1 साल हो गया फोर्स बने को, तो वो ईपा को बने? हाँ, वो केक काटा वो तो पहले से थी साजिद भाई। नहीं, जो बकायदा फोर्स बनी है ना, वो जब प्री वैम्पिंग हुई, आपको जब हमें नई यूनिफॉर्म मिली, गाड़ियाँ passing मिली, out हुई, हाँ वो 1 साल हो गया। जब ये ग्रीन यूनिफॉर्म मिला हाँ, था। green uniform। इससे पहले एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी नहीं थी? अथॉरिटी नहीं थी, अब एजेंसी थी। अब मुकम्मल प्रॉपर उन्हें यूनिफॉर्म मिले और सारी चीज़ें मिली। फोर्स को जिसकी पासिंग आउट पे मरियम बीबी भी आई थी और गाड़ियाँ आपको वो मिली और वो यूनिफॉर्म ये ग्रीन मिला था, राइट? जी ऐसे ही है। उसका 1 साल? तो हाँ जी, 1 साल मुकम्मल हुआ, तो उसकी केक सेरेमनी थी यहाँ पे पार्लियामानी सेक्रेटरी के ऑफिस में। अब वहाँ से फिर आपने कहा खाना तो खा लें। हाँ जी, हाँ और रोटी तो बनती है, बंदा सारा दिन रोटियाँ से काम करता है तो रोटी भी ना खाए। हाँ बनता ही है। हम सुबह बगैर नाश्ते के आए हुए थे, इस वजह से फिर हमने क्या खाना। तो मैं रोटी तो छापा मारता है। ना करना। आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वो लोग अक्सर ये कह देते हैं कि सरकारी गाड़ियाँ लेके तो ये निकल जाते हैं, तो ये अक्सर लोग शिकायत कर रहे थे, तो हमारा ख्याल था शायद आप निकले हैं कोई कार्रवाई करने के नहीं लिए। नहीं नहीं, खाना खाने इधर आ गए थे क्योंकि पास यही था, ज़रा लड़कों ने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। तो गाड़ियाँ आपकी टीम की जो इधर बाहर पार्क हुई हैं, ये 2 गाड़ियाँ हैं हमारी, मेरा ख्याल है। वॉक में यूज़ हुई थी ना, वाक की थी ना वहाँ पे इसके रिगार्डिंग, तो फिर वॉक में यूज़ हुई थी, इसलिए हम लोग लेके आए। मैंने खाना बहुत डिस्टर्ब कर दिया, सर आ जाए। इससे पहले कि ठंडा हो जाए प्लीज़ आप एंजॉय करें, बड़ी मेहरबानी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को आज 1 साल हो गया है आपके माहौल को साफ़ करते हुए, और आपके माहौल की साफ़ सुथराई के लिए जहाँ खाना एंजॉय किया जा रहा है, हमने आपको वो भी दिखा दिया। पासिंग आउट परेड के बाद, सेरेमनी के बाद आपने सरकारी गाड़ी निकाली और वो आपने खड़ी कर दी वहाँ पे, और आप एंजॉय कर रहे हैं खाना। अब ये सारी वो टीम है जिनके साथ अक्सर हम लोग ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, और उस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद आवाम के माहौल को साफ़ करना होता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने जब यहाँ भेजा किसी को ये चेक करने के लिए कि ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं, तो वहाँ से हमें ये पता चला कि ये रूटीन कार्रवाई के लिए निकले हुए हैं।
तो हमें जो हमारे कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने बताया कि सर ये रूटीन कार्रवाई नहीं है। तो फिर हमने एक साहब को भेजा और उन्हें कहा कि ज़रा चेक करें क्या सूरत हाल है। तो वो अब तो खैर आप देख चुके हैं, लेकिन वो जो वीडियो मनाज़िर रिकॉर्ड करके आए आप वो भी अपनी स्क्रीन पर साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं। और साथ मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वाली फुटेज जो हमें मौसूल हुई और ये फुटेज जो अभी खाना खा रहे थे आप ये दोनों साथ ही चला दें अगर, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जिन्होंने हमें ये बताया था कि ये रूटीन कार्रवाई है, ज़रा हम उनके पास चलते हैं। अब ये एक सवाल है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस को चेक करना है, क्या उन्हें ऑफिशियल लॉग बुक में ये बताया गया है कि हम रूटीन कार्रवाई के लिए आए हैं, या उन्हें ये बताया गया है कि हम परेड से निकले हैं, सेरेमनी से निकले हैं, केक शेक खाया वहाँ पे और अब हम आ गए हैं रोटी खाने के लिए। रोटी खाने के लिए हम आएंगे एक सरकारी डाले में, हम आएंगे एक सरकारी गाड़ी में जिसका शीशा भी काला होगा, और मेरी गाड़ी का शीशा काला होगा तो मुझे जुर्माना होगा। ब्लैक मिरर कहाँ गए ये उधर खाना खाने गए। खाना खाने गए हैं कि कार्रवाई करने गए हैं? नहीं, खाना खाने गए। खाना खाने गए हैं। अच्छा, पहले इधर नहीं आए? इधर नहीं खाना खाया, उधर ही गए थे। तो ये रूटीन में आते रहते हैं? नहीं, सिर्फ आज आए। सिर्फ आज ही आए हैं? हाँ। तो ये रोज़ आपके पास नहीं आते चेक शुक करने? कोई नहीं। किधर गए? कोई कार्रवाई करने गए हैं? नहीं, बस अभी आ रहे, कह रहे थे कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। किधर गए? ये किसी काम से गए हुए हैं। किसी काम से? हाँ जी। ऑफिशियल काम से? हाँ, किसी कोई सरकारी काम से? हाँ, किसी दफ्तर में गए थे, कोई बंदा बुला कर गया। दफ्तरी काम से गए? हाँ, दफ्तरी काम से गए। अभी आ इधर गाड़ी खड़ी की, आप इस रेस्टोरेंट पे होते हैं ना इधर? जी। आपके सामने गाड़ी खड़ी की और दफ्तरी काम से निकल गए? हाँ, तो अभी वापस आ जाएंगे? अभी आएंगे वापस। तो आपने रोटी शोटी नहीं पूछी उन्हें? खाना वाना सब कुछ पूछा था, कहने लगा हम आ रहे हैं। आ रहे हैं, आके खाएंगे? शायद खाएंगे तो उनकी मर्जी, नहीं खाएंगे तो वो भी उनकी मर्जी है। वो भी उनकी मर्जी है, लेकिन हाँ आपको कह के यार सिर्फ दफ्तरी काम तो निकले हैं ज़रा, हाँ। वो कर लिए तो फिर आने हैं वापस? हाँ, कहते ने कि ठहर के आने अगे कोई काम है ऐसी उन्होंने। वो पाए ना कि रोटी खा रहे हैं? रोटी का सानू कह रहे थे कैसे कोई काम है कोई सारा उनसे रोटी चल रही है। रोटी खाना बुरी बात नहीं है। तो रूटीन में आते रहते हैं आपके पास? नहीं, कभी कभार। कभी कभार? चेकिंग रोटी ना उन्होंने पसंद नहीं आई है असल। अभी वो आगे बैठे हैं, रोटी शोटी खा रहे हैं। आए अंदर आए, फिर जरा हाँ, अंदर आ जाए। अंदर आ जाए? हाँ, अच्छा चलें, अंदर क्या हुआ? कैसे बता जाए? करिए से अल्लाह की बड़ी करो। ये इन्वायरमेंट वाली गाड़ियाँ बाहर आपके पास सामने खड़ी हैं, कार्रवाई के लिए आए हैं ये इसलिए? ये आगे गए हैं हमारे पास खड़े करके ना, आगे विजिट के लिए गए हैं जी, कि ये शापर वगैरह का चेक करने के लिए। शापर चेक करने के लिए? हाँ, शापर चेक करने के लिए कि जितने भी बेचने वाले हैं वो लो स्टैंडर्ड वाला शापर इस्तेमाल वो जो 75 माइक्रो से कम वाले हैं ना, उसके लिए। आपके पास भी चेक किया? हमारे पास आए थे, मैं तकरीबन फ्राइडे वाले दिन आए थे, हमें चेक करके गए थे। तो एक ही हमारा वो शॉपर था, उसमें वो छोटा साइज था। मैंने कहा था ये दाल सब्जी देते हैं 50-100 रुपये की, तो अब इसमें तो इतना हैवी शापर नहीं चलता। उन्होंने कहा ये आप कोशिश करें। अब वो हमने उसको डेवलपिंग कर ली सारी। अब आज आपके पास गाड़ी कब से खड़ी है यहाँ? ये गाड़ी खड़ी हुई तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया। आपसे कह के गए हैं कि हम आगे ज़रा शापर चेक कराएं? हाँ, हमने उनको ये अपने इनवाइट किया था कि आप आएँ खाना रोटी शोटी खाओ। हाँ, तो वो कह रहे थे कि नहीं हम शापर चेक करने के लिए हैं, आगे जा रहे हैं। तो बड़े भाई ने उनको कहा था कि आप हमारा भी चेक कर लें। कहता कोई ओनर है? अल्लाह में ओनर है, भाई हैं। हाँ, अल्लाह ने तारी ड्यूटी लाई है। अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लाई। पर अगर रोटी खा रहे हैं हैं वो रोटी इंजॉय कर रहे हैं। चलो कोई गल नहीं, साढ़ा चीज़ नहीं पता है, ईमान यकीन होने का ना लगा, क्योंकि सरकारी गाड़ी पे तो नहीं ना। ये बात आपकी ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ठीक है। महंगा तरीन डीजल और पेट्रोल जो आप और मैं अपने पैसों से डलवा रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसे से इस गाड़ी में जाता है। सर ये तो आप गवर्नमेंट को चाहिए ना इसके बारे में सोचना कि ये गाड़ी इधर लगी है। आप हमारे रेस्टोरेंट के आप देख रहे हैं बाहर व्यू में वो खड़ी है, हमने तो उनको वेलकम दी थी, हमने समझा हमारे गाहक हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम शापर चेक करने जा रहे हैं। तो रोटी तो खानी है,
लेकिन सरकारी ड्यूटी और सरकारी गाड़ी पे तो नहीं। ये बात तो बनती है आपकी, जब जाहिर बात गवर्नमेंट ने एक अलाउ नहीं किया और इतनी ख़ास तौर पर इतना सख्त हालात की वजह से, तो फिर तो आप सारी बिजली बंद है आपकी? क्यों बंद है? सर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इतनी। वो कह रहे हैं कि बिजली महंगी बनाएंगे, बिल ज़्यादा आएंगे, तो हमने बिजली बंद कर दी, लोड शेडिंग कर दी। तुसी गर्मी सड़ते रहो, लेकिन असी रोटी खावांगे सरकारी पेट्रोल से। वो तो खाएंगे, वो खा रहे हैं, अब आप खुद ही देख के हैं, आप आप ही रिकॉर्ड करके आए हो। बस ठीक हो गया। ये बात है कि इनकी बिजली बंद है, ये खाना खाने बैठे हैं सारे, लेकिन यहाँ पंखा नहीं चल रहा इसलिए कि बिजली नहीं है। और आप चूँकि अवाम है ना, तो आप लोग खाना खाएं गर्मी में, कोई मसला नहीं। बिजली क्यों बंद है, मैंने ये सवाल किया उनसे। वो कहते हैं कि गैस और तेल बाहर से महंगा आ रहा है, उससे जो बिजली बनाएंगे वो महंगी बनेगी, उससे आपका बिल ज़्यादा आएगा, लिहाजा आपको बिल से बचाने के लिए हमने लोड शेडिंग कर दी। बिल से बचाने के लिए लोड शेडिंग कर दी है, इसमें क्या फ़ायदा, हमारा क्या है इसमें? आपका बिल कम आएगा, बिजली भी नहीं आएगी। वो तो ज़्यादा आ रहा है, फ्यूल टैक्स इतने ज़्यादा दे दिए गए हैं। प्लीज़ बैठे रहें। यानी ये जो मैनेजमेंट का तरीका किया गया उसका फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं फ़ायदा हुआ, ज़्यादा आया है बिल इस दवा। सर मैं असल में जो मैं आज प्रोग्राम करने निकला था ना, वो अवाम जो अचानक ये झटका मिला है 12-18 घंटे की लोड शेडिंग का, उस पर बात करने निकला था। मेरे सामने ये बाहर 2 सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसमें सरकारी साहबान सरकार का डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल करके रोटी खाने आए हैं। जी नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है, तुसी ऐसे में गर्मी की रोटी खाओ, झाड़ा पखा नहीं चल सकता। पहले कौन सी आवाम की मानी जा रही है? बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप अभी यहाँ पर आए होंगे तो किसी मोटरसाइकिल गाड़ी भी आए होंगे ना? पैदल आए हैं। पैदल ही आए हैं? पैदल। क्यों? गड्डी कितने गई, मोटरसाइकिल कितने गई? वो हम आए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए हैं, इधर हमारी वो तारीख थी सेशन कोर्ट आए हुए थे? कोर्ट आए हुए थे। अब वापस मेट्रो पे जाना है, इधर वो फ्री हुई हुई है, मरियम साहबा ने फ्री की हुआ है। तो यहाँ देखें, आपके लिए मेट्रो ऑरेंज लाइन फ्री है, उनके लिए सरकारी गाड़ी फ्री है। वो मसला हमारा नहीं ना, वो दफ्तरों वालों का, ऑफिसरों का मसला है ना, वो उनको कह सकते हैं, हम तो नहीं ना कह सकते गरीब आदमी। आपके टैक्स के पैसे से उसमें डीजल और पेट्रोल डलता है। वो तो बात ठीक है ना, वो जो जला रहे हैं उनको सोचना चाहिए ना। जब वो सोच लेंगे तो हमारा निज़ाम बदल जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आप खाना खाएं, आपका खाना आ गया, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। बिजली बंद है इसलिए कि महंगी बिजली कैसे बनाएं, और इनको वो कह गए थे कि शॉपर चेक करके वापस आ रहे हैं। अंदर अभी आपके लिए बैठना मुश्किल होगा क्योंकि अब गर्मी का एहसास बढ़ने लग पड़ा है, आपको अंदर अब पसीना महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन सरकारी गाड़ी में एसी भी चलेगा ना, और इसमें डीजल भी चलेगा, तो ये, और अंदर वो यही बता के गए हैं कि हम शॉपर चेक करने जा रहे हैं। भाई साहब कैसे मिजाज हैं? शुक्र, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। मुद्दा मैं लेके निकला था कि अवाम 18-12 घंटे की लोड शेडिंग से मुतासर हो रहे हैं। हाँ जी। और मैंने कल असम्बली में खड़े होके पंजाब असम्बली में आपके हुक्मरान और आपके नुमाइंदों से ये पूछा कि हुजूर, ये सारी सख्ती, ये सारे मसाइल अवाम नहीं बर्दाश्त करने हैं? सही बात। कि 8 बजे इसकी दुकान बंद कर दें, 10 बजे इसका रेस्टोरेंट बंद कर दें, सारा दिन इसकी बिजली बंद कर दें, पेट्रोल डीजल ये महंगा ख़रीदे, ये सब हम नहीं बर्दाश्त करना है? क्या करें? तो सुने ना जवाब दिया उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात हैं, जंग लगी है, तो आप मुश्किलात बर्दाश्त करें। आज मैं निकला हूँ तो यहाँ सरकारी गाड़ी खड़ी है, वो अंदर क्या गए हैं, हम चेकिंग करने जा रहे हैं। ये वो आगे शॉपर रोटी, वगैरह चेक करने के लिए आए हैं यहाँ पे, शॉपर चेक करने के लिए आए हैं आगे। इनका कोई वज़न का कोई हिसाब किताब है, वो ये चेक नहीं करते पता। हैं रूटीन में ये। वो रूटीन में आते हैं, जिस दुकानदार का शॉपर सही होता है तो उसको छोड़ देते हैं, जिसका सही नहीं हो, मतलब हल्का वजन हो, उसको फिर कोई जुर्माना वगैरह ये चीज़ें कर देते हैं। लेकिन वो गड्डी ताड़े को ला के रोटी खा रहे हैं। मैनू नहीं पता कि रोटी खा रहे कि नहीं खा रहे, मैं भी झूठ बोलना फायदा की है। गड्डी खलोती है, तुसी बाजार दे चेक करो, ਤੁਹਾਨੂੰ किते ना किते नज़र आ जाएंगे। मैंने लाभ मिला है, मिला है तो फिर ठीक है, आप बेहतर जानते हैं। खाना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ ठीक है, खाना हर इंसान ने खाना है। हाँ, अगर हमारे पास भी वो बैठ कर खाते तो कहीं से खाएं। कहीं से भी बुनियादी खाते हैं। चीज़ ये है कि सरकार के वसाइल तो ना इस्तेमाल करें ना। हाँ, जो वो बात सही है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे जो खाना खा रहे हैं उन्होंने पैसे देने हो, ये तो पता नहीं ना, ये तो हम कह नहीं ना सकते। मैं उसके भी पैसे देंगे। हाँ। लेकिन ये गड्डी है जो डीजल पे पेट्रोल पे हो तो ये- सरकारी है हाँ, ना। इसका मुझे नहीं ना पता। वो जो मैं आपसे कह के गया था कि मैं आता हूँ, मैं एक जरा काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, मेरी बात सुनो, ये अब इनका इशू है, हमारा तो नहीं ना इसका। क्या ख्याल है? गड्डी जड़ी खलोती है, देखो गवर्नमेंट का पेट्रोल तो है ना, चलते रहे ना गवर्नमेंट का पेट्रोल। वो सिर्फ ये पूछते पे ने
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? यही बात है ना, और कोई मसला नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे ना ये है फूड स्ट्रीट अनाउंस हुई हुई है, यहाँ पे हमें पार्किंग अलाउ नहीं है कोई। आप बात नहीं समझे, आप बात नहीं समझे, मैं दोबारा मुद्दा समझाता हूँ आपको। अभी जब आपने मेरे साथ बात की तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि दुकानें बंद नहीं करवानी चाहिए, आप लाइट्स बंद करवा दें, और मेरा मुद्दा ये था। दुकानें बंद करवाने की वजह क्या बताती है सरकार? वजह ये है ना, देखें कारोबार मुतासर हो रहा है। नहीं, सरकार क्या वजह बताती है कि हम क्यों दुकानें बंद करवा वो रहे हैं? ये कहती है कि जी हमें जो उनसे ना पेट्रोल का मसला है, हमें जो उनसे ना पीछे से तवानाई का मसला है, उसका बहरान चल रहा है, जंग चल रही है, वो रीज़न 500 देते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारा जो मसला है ना वो ये है कि हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं जो भी आपकी पॉलिसी है ना बहुत अच्छी है, आप जितने काम करवा रहे हैं ना देखें। तो बात आपने कर दी ना कि तवानाई बचानी है, डीजल बचाना है, पेट्रोल बचाना है, जी जी, तो इस सरकारी गाड़ी में भी बचाना है। जी जी, वो तो देखें वो है गवर्नमेंट का इशू, वो है महकमों का इशू। हमारा जो इशू ये है कि हमें ना देखें पीरा आती है, हम ना डरते हुए ना शटर बंद कर देते हैं, हमारा कारोबार मुतासर होता है, हमें हमारा कस्टमर मुतासर हो रहा है। आप हमें ये बताएं कि लाइट चल रही है ना बंद कर देते हैं, तवानाई किसको कह रहे हैं? लाइट्स क्या है? तवानाई है ना, इसका बहरान है ना, हम उसको बंद कर देते हैं। हमें कारोबार तो करने दिया जाए ना, हमें अच्छे तरीके से कारोबार करने दिया जाए, हमारा इशू कोई नहीं है। आप इसका सबसे बड़ा तरीकाकार ये है कि आप इस इशू को छोड़ें, आप शाम को चक्कर लगाएं। शाम को क्या होगा? शाम को जो होगा आपके सामने सूरत हाल होगी, बस मुझे कोई आइडिया तो दें। आइडिया ये होगा कि वो देख लेंगे आपके सामने कि कैसे बंद हो रही है, कैसे बंद करा रहे हैं, सब आपको पता चल भाग दौड़ हो रही होती है, ऐसे होता है जैसे कोई क़यामत आ गई है, कोई जंग लग गई है। अनारकली में हाँ जी, शाम को आना ना। शाम को आपको देखें। और ये तो लाहौर का सबसे खूबसूरत और रोशनियों का स्पॉट है अनारकली। मेरे भाई हैं, मैंने आपको एक व्यू दिया है, आप शाम को पंजाबी दी मिसाल है, भोलिए मजे तू की जाने अनारकली दियां शाना। भाई साहब है 3 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਬਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਭੋਲੀਏ ਮਜੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। यानी यहाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ यहाँ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। यानी शाम को जो 8 बजे यहाँ पे शान लगती है उसका मुझे नारा नहीं है। आपको नहीं पता, आप विजिट करें, नहीं जी, हम आप करेंगे। मुशाहिदा करें, हम ये करेंगे। आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे हम मेरा कितनी मुश्किल सुने से सुने काम कर सुने रहे हैं। मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस अनारकली का क्या है। मेरा कॉलेज यहाँ करीब है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो हमारा हर हमारे पास वक्त भी अच्छा गुजरा होगा यहाँ पे, यहाँ सबसे खाने खाए हैं तो यहाँ पे। इसलिए कहा ना शाम को चक्कर लगाएं आप। लेकिन मैं ऐसे बताऊँ, कॉलेज से जिस दिन हम क्लास से और टेस्ट से और भागते थे, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ नारकली के बैठते थे, यहाँ एक चाय का कप लिया, किसी से सारी चाय रात पी, बैठ दी। किसी से बैठ के कोई दाल खा ली, किसी से कोई चने खा लिए, नान खा लिए, सारा दिन गुजारा, शाम को घर चले गए। तो अब वो कह रहे हैं कि अब अनारकली बदल गया है, यहाँ पे तसल्ली होती है। 100% बदल चुका है, 100% बदल चुका है। तो पहले तसल्ली किसके आने से होती है? मैं आपके मतलब यहाँ पे कोई भी बात करूँगा ना गवर्नमेंट के मतलब, तो शाम को मेरा कुछ ना कुछ मसला हल हुआ होगा, इसलिए मैं इस चीज़ से डरता हूँ। आप शाम को चक्कर लगाएं, ठीक है? बात बताऊँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और उनकी काबीना ने जो भी पॉलिसियाँ दी हैं ना बहुत ज़बरदस्त दी हुई हैं, उनकी वजह से हमारे मुल्क का नाम आज उस जगह पे है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते थे। सर वो सफारती महाज पे तो जो हमने कर दिया है उसकी वो तो मिसाल ही कोई नहीं है। अब मेरी बात सुनो, लेकिन कुछ कमी ये होती है, आप नीचे ग्राउंड लेवल पे भी देखें, ग्राउंड लेवल पे मामलात क्या हैं। ग्राउंड लेवल पे मामला ये है कि महंगाई बहुत है। उस पॉलिसी में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया था कि सरकारी गाड़ियाँ आधी बंद और जो बाकी आधी रह गई हैं उनका आधा फ्यूल बंद, क्योंकि मुश्किल वक्त है। ठीक है। और इसके अलावा जो गाड़ी सरकार की इस्तेमाल होगी वो ऑफिशियल काम के लिए होगी। देखें मैं आपको बात बताऊं, हमें तो ये पता नहीं कि ऑफिशियल काम कौन सा हो रहा है, या वो आए हैं तो किस मकसद के लिए आए हैं, या गवर्नमेंट फाइलों में क्या, हमें नहीं मालूम। हमें तो ये पता है कस्टमर आया, हमें तो पता है कि हमने पार्किंग देनी है, हमें तो ये पता है कि हमने बैठा के खाना खिलाना है, उनको अच्छे जोन से ना सर्विस देनी है। शाम हमें में आपका टाइम तो नहीं, आपका टाइम तो रात को 10 बजे तक है मैं ना? अभी शुरू हो गया, मैं रात को 2 बजे दिक्कत होता हूँ यहाँ पे। नहीं 10 बजे बंद करेंगे, 10 बजे मैं बंद कर देता हूँ, डाइन इन बंद कर देंगे। बिल्कुल बंद कर देता हूँ। किसी ने ऑर्डर फ़ोन पे कर दिया तो वो आप ले सकते हैं। नहीं वैसे आके पका कर लेकर जाए तो वो दे देते हैं, Take away दे देते हैं। वो दे देते हैं, बैठने का नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताया, मैं कल ना ये सवाल भी कर रहा था
हमारे यहाँ खास तौर पे जो लड़के काम करते हैं ना हाँ जी। इन जगहों पे, ये होते हैं रोज़ की दिहाड़ी पे। हाँ, रोज़ की दिहाड़ी पे। हाँ जी। तो अगर कोई दुकान या कोई मार्केट 8-10 बजे बंद हो जाएगी, इसका मतलब है इसकी आधी दिहाड़ी गई। नहीं नहीं नहीं, वो पूरी देगा, वो पूरी देगा। आप हमने अगर उनको 10 बजे बुलाया ना, मतलब इवन के 12 बजे आए हैं, तो हमने 10 बजे अगर हमें किसी तरह से बंद करना पड़ा तो हमारी एक कमिटमेंट है, उनको पूरी दिहाड़ी उनको पूरी देनी है। हमने उनको उनकी रोजगार नहीं दुकानदार ने जो इधर आगे कपड़े की मार्केट है, उन्होंने या किसी होटल वालों ने अपने लड़के निकाले हैं कि अब यार मैनेज नहीं हो रहा, अगर 4 लड़के थे तो 2 कर दिए। वो हमने सुना नहीं है, ऐसे हमने झूठ बोलेंगे फायदा कोई नहीं है। मार्केट का ना और लेवल है, हमारा मार्केट का लेवल और है, हमारे मामलात और हैं, हमारे मसाइल और हैं। हमने ना यहाँ पे जितनी लेबर खड़ी की हुई है ना, उसको हमने पे करना है। इसीलिए मैंने आपके तवज्जो से ये बात करने की कोशिश किया है कि जनाब आप हमारा ये पैगाम पहुँचाएँ कि बंद ना करें जाए, खाने पीने की चीज़ों को बंद ना करें। हमारी लाइट्स, हमें लाइट्स क्या है, हमें बिजली का बहरान है ना, बिजली का बहरान है, हम उसको हम बंद कर देते हैं टोटल। हमें लाख रुपया 2 लाख रुपया जुर्माना करें, कार्रवाई होगी। अब वो जा रहे हैं गाड़ी लेके, तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारा इसमें कोई इशू नहीं है। इशू नहीं ना, नहीं आपका इशू नहीं है, आपके टैक्स के पैसों से इसमें पेट्रोल और डीजल डलता है। इसका हम भी नहीं कुछ कह सकते। आजकल जो बोलेगा वही अपना काम खराब करेगा। पाकिस्तान है क्यों जी? जो बोलेगा काम खराब करेगा। मैं भी आपको कहा ना कि सारी बातों का एक ही हल है, बेशक शाम को आप चक्कर लगाए, बस दूध का दूध, पानी का पानी, आपको नज़र आ जाएगा क्या पोजीशन है, क्या मसला है, कौन सा महकमा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये आपको शाम को पता चलेगा। मैंने यहाँ पे किसी के मतलब कोई बात की, शाम को मेरे वाला काम हो जाएगा, लेबर मुझे लग जाएगा। किसी ना किसी ऑब्जेक्शन के ऊपर उन्होंने घेर लेना है। क्यों जी? बिल कितना आ रहा है आजकल? बिल वो आपके सामने दिखा देते हैं, आपको बिल कितना है आप देख लें। बिल निकाल के देखें आप। बिल को उन्होंने यूनिट कौन सा ना, पहले यूनिट था, अगर बिल फर्ज है, अगर 100 रुपया था वो 130 हो गया। बिजली नहीं आ रही लेकिन वो 130 हो गया। उसके साथ रेवेन्यू जो उनमें टैक्सेस थे ना वो भी बढ़ गए हैं, हम वहीं पे खड़े हुए हैं, बिल बढ़ गए। लोड शेडिंग कितनी है? लोड शेडिंग घंटा आती है, घंटा 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब मर्जी बंद हो जाए, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास जो ये बयान आप देख रहे हैं ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी यानी पावर डिवीजन जो पाकिस्तान की बिजली की जिम्मेदार मिनिस्ट्री है, ये उनका एक बयान है। वो कहते हैं कि सिर्फ, अब आप गौर से सुने, आप दोनों मेरे काबिल एहतराम हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ रात के औकात में लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल तरतीब दिया गया है। हाँ जी। इसे वो लोड शेडिंग नहीं कह रहे थे, कह रहे हैं लोड मैनेजमेंट, और सिर्फ रात के औकात में। इससे आगे वो लिखते हैं कि दिन के औकात में कोई शॉर्टफॉल नहीं है, लिहाजा दिन के वक्त कोई लोड शेडिंग ही नहीं है। नहीं वो हो रही है, वो दिखाओ बत्तियां बंद, सब बंद है, सब बंद है, अभी पूरा अभी बंद है। देखिए आपके सामने है, वो मतलब ये प्रोड्यूसर साहब आप ये स्क्रीन पे भी चला दें, ये बात तो ये जो वजारत तवानाई का बंद है, बंद है आपके सामने है। जो वजारत तवानाई का ये बयान है, ये आप प्रोड्यूसर स्क्रीन पे चलाएं और इसमें ये हाईलाइट करें कि सिर्फ रात के औकात में लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल तरतीब दिया गया है, दिन के औकात में कोई शॉर्टफॉल नहीं है, लिहाजा दिन के वक्त कोई लोड शेडिंग ही नहीं है। पन बिजली की कम दस्तयाबी की बिना पर इजाफी लोड मैनेजमेंट पर माजरत खा हैं। और इजाफी लोड मैनेजमेंट या लोड शेडिंग वो कितने घंटे की दिन में हो रही है? मैं कहता हूँ घंटा आती है, घंटा जाती है। मैं आपको ना, मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ। बात ये है, एक लम्हा ठहरें, तुसी जनरेटर रखे है ना बात, तो कितने का पेट्रोल इसमें रोज़ जला रहे हैं? 2000 रुपये का। कल मैंने 2000 का मंगवाया है। अब ये देख लें आप, मैं बताता हूँ ना, मैंने 4 बोतलें 500-500 रुपये की 4 बोतलें 1.5 लीटर की मंगवाई है। लड़के को मैंने भेजा 2000 रुपये दे के, हर बोतल के अंदर 500 का। मैं आपको एक मुश्किल बात बताता हूँ, वो एक गाड़ी निकाल के ले गए हैं, दूसरी गाड़ी के सर पे मैं खड़ा हूँ। मैं वो देख रहा था, वो मेरी तरफ। मैंने फिर भी नहीं, मैं नहीं कह सकता, महकमे के बंदे के मतलब मैं नहीं कोई बात कर सकता। हम लोग सर पे खड़े हैं तो वो ये गाड़ी भी निकालने नहीं आ रहे, कि फिर आएंगे तो ये कोई ना कोई सवाल कर देंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, लोड शेडिंग हो
या शॉप्स के बंद करने का तरीक़ाकार हो, हमें ना एक शेड्यूल दे दिया जाए। देखें, हमें ना शेड्यूल दें। गैस वो पूरी नहीं आती, सुबह 3 घंटे आती है, रात को 3 घंटे और आती है। गाड़ी रेडी वाले की रेडी, किसी का फटा, किसी की दुकान के बाहर पड़ा सामान उठाने के लिए आ गई है। और अब इसके बाद यहाँ लगेंगी दौड़ें, यहाँ पे अब लगेगी दौड़ हर तरफ, हट जाओ बच्चों, भागो। लेकिन सरकार की एक गाड़ी यहाँ खड़ी है रोटी खाने के लिए। सरकारी मुलाजिम अब खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, वो अगर आप पीछे दिखा सकें तो वो पुलिस वाले खड़े हैं जिन्होंने इस गाड़ी में साथ जाना है, और हम सर पे खड़े हैं, तो वो गाड़ी कैसे लेके जाएं। पेट्रोल आप बता रहे थे कि कल 2,000 रुपये, यानी ये महीने का 60,000 का तो पेट्रोल चल जाएगा। हाँ जी, तो अच्छा बंदो पेट्रोल जब डालना है तो कहाँ से लाएंगे हम। कल मैंने 2-3 बोतलें उसके अंदर मंगवाई हैं, जो उसमें डाल के मैंने गुजारा काम किया। 2-3 बोतलें वो डाल दी। हाँ जी, हमें ना ये डबल हो गया हुआ है। बिजली का बहरान तो वो उनका लिए हमारे ऊपर डाला हुआ है ऐसा कि हमें बिजली जो आ रही है ना वो भी ज़्यादा महंगी है, ऊपर से जो सर हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी महंगा है। हमारे लिए तो कोई सहूलत नहीं है कि आप शाम को चक्कर लगाएं बस। चलें जी, अब हम कोशिश करेंगे कि आज तो नहीं, लेकिन हम 1-2-4 दिन 2 में, दिन 4 दिन 5 शाम दिन को 10 चक्कर दिन में लगाएंगे। शाम को चक्कर लगाएं। देखेंगे कि नारकली दी शान इसकी तब्दीली आई है। लेकिन मेरी मतलब नहीं, आपको लगा देना कि मैं ला दूंगा, कोई ना कोई किसी चक्कर ਚ बैठा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। नहीं जानते नहीं गा, जिससे मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ होगी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोन मार दूंगा। ठीक है, डन हो गया। पक्का मेनू कार्ड दे दे अपना। डन है जी, आई साहब नहीं, ने मुझे नंबर- वो नंबर दो जो आपने उठाना है। हाँ, आई साहब नंबर दें ये मुझे वो नंबर दो जो आपने उठाना है, जो मुझे किसी महकमे ने तंग किया, मैंने आपको तंग फोन करने मारना हैं, है। आप काम कर रहे हैं मैंने मारना है फोन आपको बस। चलें दें जी, आई साहब मुझे नंबर वो देना जो आपने उठाना है। हाँ हाँ वही वाला। हाँ। आई साहब को नंबर दें जी। अच्छा, मुझे ये बता दें क्या कह रहे हैं? अब मुझे यह बताओ, पाकिस्तान में कानून कौन सा है? सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है, आपसे बात करने क्यों आया हूँ? तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो सबको पता है। जो पाकिस्तान में खुसूसी तौर पंजाब में जो पुलिस जो करप्शन करते आजकल, जो लॉकडाउन लगा हुआ है, आप उससे पूछिए क्यों करते? ये गरीब आदमी अपना रोज़गार के लिए आया था, किसी का दुकान है, किसी का होटल है, किसी का क्या है, वो पुलिस वाले जब पीछे लगा होते कह रहे पैसे दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे, 2000 दे दे। गैस वाला दुकान सील करते हैं, सिलेंडर उठाते हैं, मोटर उठाते, तो फ़ायदा क्या है? जंग तो है ईरान का, अमेरिके का। वो कह रहे हैं भाई वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ईरान अमेरिका की जंग है, लेकिन जो तेल और गैस आना है जिससे बिजली बनेगी वो महंगा है। अच्छा, वो महंगा हो गया। उससे महंगी बिजली बनाएंगे तो अच्छा। आपको बिल ज़्यादा आएगा। अच्छा। लिहाजा आपका बिल कम रहे इसलिए हमने बत्ती बंद कर दी। अच्छा, बत्ती बंद करनी है ना, तो बत्ती बंद कर लो। जो लोगों का साथ जुल्म हो रहे, जो पुलिस वाला पैसे लेते, बंदा को उठा के लेके जाते, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लेते, तो सबसे पहले इस इदारे को ठीक करना। मरियम नवाज़ को यह बताना, सबसे पहले अपने पुलिस को टेक कर दो। कोई कानून होते हैं ना, कानून तो होते हैं ना। गरीब के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कानून। कोई होटल में काम करते हैं बच्चा, उसको पकड़ के कहते तो इसका अधिकार नहीं है। अब मुझे ये और बताओ, आपकी एक गाड़ी वो निकल गई है उस तरफ, और एक गाड़ी आपकी इधर निकल गई है। थी ये दोनों गाड़ियाँ इकट्ठी, अब ये कहाँ जाएंगी कोई पता नहीं है। लोड शेडिंग का क्या सूरत हाल है? भाईजान, वाह रब्बा तेरियां बेपरवाहियां ते खोते खान मलाइयां। इस मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सब अवाम जो है ना, गरीब अवाम पिस रही है। असल जो बैठे हैं ना माफिया शराफिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीसी और लाहौर को इसको एक मोटरसाइकिल पर होना चाहिए। डीसी लाहौर को ये क्या करता है? कर रहे हैं आप? क्या है ये डीसी लाहौर 19वें 20वें ग्रेड का अफसर और भाई मोटरसाइकिल पे आ रहा है। मोटरसाइकिल होनी चाहिए। मेरी हुकूमत हो, मैं इसको मोटरसाइकिल दूँ। ये 1.5 करोड़ का प्रोटोकॉल गाड़ियों में फेर रहे हैं, क्या करते हैं ये? आगे मोटरसाइकिल जा रही है, पीछे 2 गाड़ियां पुलिस की जा रही हैं। प्रोटोकॉल बात सुने, सब शराफिया मराफिया खा रहा है मुल्क को। गरीब बंदे को आप ठेला नहीं लगाने दे रहे। 4-5 घंटों में आप क्या काम करेंगे मुझे बताएं। चलो मुझे आप बताएं। नहीं, वो जब मोटरसाइकिल देनी है तो साथ पीछे पुलिस की गाड़ी भी देनी है। नहीं, पुलिस की गाड़ी क्यों? उसको क्या खर्ड है? सिक्योरिटी तो चाहिए ना। दहशतगर्द लगे हुए हैं। बड़ा सरकारी अफसर भाई है बड़ा सरकारी अफसर नहीं, ये सब हमारे अंदर से निकलता पेट्रोल, सब कुछ हमारे अंदर से निकलता है, बाहर नहीं समझ रहे। मोटरसाइकिल में पेट्रोल सरकार ने डलवाना है कि वो खुद डलवाएगा? इनके प्रोटोकॉल खत्म करें। 35-35 40-40 गाड़ियों के काफिले होते हैं, इनके प्रोटोकॉल क्यों नहीं खत्म होते? वो तो वजीर आला या वजीर आज़म के साथ होते भाई हैं ना। जो भी है इंसान है, गरीब बंदे का सोचे, गरीब का नहीं सोच रही। तो गरीब का सोचा है? क्या सोचा है? वो
वो कहते हैं कि बाहर से गैस और तेल महंगा मिल रहा है, ठीक है ना, सुन लें गरीब का कैसे सोचा, मैं साबित करता हूँ। वो कहते हैं कि गैस और तेल महंगा मिल रहा है, उस गैस और तेल से जो बिजली बनाएंगे वो महंगी बनेगी, उससे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। लिहाजा आपका सोचते हुए हमने बिजली ही बंद कर दी कि ना ढोला होसी ना रौला होसी, बिजली खत्म कर दी। मेरी बात सुनिए, मैं ठीक है, सबसे पहले हुक्मरान अपने आप पर अमल दरामद कराएं, ठीक है ना, अपनी याशियाँ मकारियाँ ख़त्म करेंगे। गरीब बंदा पिस रहा है, गरीब बंदे का सोचना चाहिए, गरीब को कोई नहीं सोच रहा। सारी फोर्सें गरीब बंदे के पीछे लगाई हुई हैं। आपकी आसानी के लिए पीरा बना दी आपके लिए। हाँ, ये इन्वायरमेंट की भाई मेरी बात सुने, ये फिर मुकम्मल हुकूमत लॉकडाउन लगा दे, 4-5 घंटों में लोग क्या काम करेंगे? 12 बजे दुकानें खुलनी या 12 बजे ठेले लगने, पैरा फोर्स आ जाएगी, कारपोरेशन आ जाएगी, वो गरीब बंदा क्या कमाएगा? मुकम्मल लॉकडाउन कर दे, मुकम्मल हर चीज़ बंद। हाँ जी, अपनी याशियों के लिए 11 अरब के जहाज़ खरीदे जा रहे, गरीब भूख से मर रहा है। एक जो दुकानदार है, इसने 2 लाख किराया देना, वो कहाँ से देगा? चले आप मुझे बताएं, आप आए हाँ 2 लाख किराया दें, 6 घंटों में आप 2 लाख किराया निकालें, कहाँ से निकालेंगे? लेबर की तनख्वाह कहाँ से निकालेंगे? मैं मरियम नवाज से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने लॉकडाउन लगाया, 5-6 घंटों में लोगों को काम करने दें, ये पैरा फोर्स भेज दी, कारपोरेशन भेज दी, ये क्या मसला है? फिर मुकम्मल ही बंद कर दें पाकिस्तान। कोई खुदा का हो, थोड़े मुश्किल हालात हैं, ये गुजार लें। मुश्किल हालात में जब से पैदा हुआ हम पाकिस्तान में मुश्किल हालात ही मैंने कभी सूखा साल नहीं देखा। पानी कहते हैं नीवे था आंदा है। हाँ, नीवे। हाँ, गरीबों के लिए जुल्म है, अमीरों माफियों के लिए कुछ नहीं। वो बिजली चोरी करे, वजीर मशीर जो मर्जी करे, उनके लिए कुछ नहीं। सारे जो कानून है ना गरीबों पर लागू होते हैं। ये माशी तौर पे थोड़ा नाजुक मोड़ है, हम इससे गुजर गए तो फिर खुशहाली है। मैं इतना था इनकी नस्लों को देख रहा, मेरी तीसरी नस्ल इनको देख रही है, जरदारी को और नवाज शरीफ को। आपके अब्बू ने देखा इनका दौर, आपने देखा है, आपके बच्चे देख रहे हैं, तीसरी नस्ल ये देख रही है, वहीं पर है। ये सब की हैं, एक ही ख़ानदान है जो पाकिस्तान पर मसलत है। चेहरे बदले हुए हैं, निकाब बदले हुए हैं, वही माफिया है, वही शराफिया है। अब ये बताएं जी कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है जी, इससे आप तो मुतासर नहीं होंगे, आप तो बड़े आदमी हैं, आपके पास तो वसाइल होंगे। हम मुतासर तो हर बंदा आएगा, लेकिन गवर्नमेंट के साथ चलेंगे हम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हमारा नुकसान चाहती है। गवर्नमेंट हमारी रहबर है, ज़रूरत है हमें ओ भाई बेड़ा गर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट को जान के नहीं करती भाई, जान के नहीं करती ज़रूरत है भाई। इधर देखो, पाकिस्तान में अनलिमिटेड लोग हैं, अनलिमिटेड लोग हैं पाकिस्तान में। आप अपनी बात कर लें, फिर उनसे सुन लेते हैं, एक लम्हा की बात सुन लें। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जानबूझ के हम पे बोझ डाल रही है, वो ये कह रहे हैं। गवर्नमेंट जानबूझ के कोई गवर्नमेंट नहीं डालती, ठीक है। जो भी है गवर्नमेंट कौम के लिए करती है। हमारी कौम अनलिमिटेड है। एक मिनट भाई, बात करने दे, छोड़ दे आप, मुझे बात करने दे। आप मुझे गुस्से से रोक रहे थे, खुद गुस्सा करके हैं। और नहीं, मैं यार मैं एक बात नहीं करता, आप बहुत क्लेवर मैन बनता है, पहले मुझे गलत करना। वो कह रहे हैं आप क्लेवर मैन बनते हैं, आप रिलैक्स सारा तो मेरा अपना मुख्तफ, आपका अपना, आपका ऐसा लड़ना नहीं है। आपने क्वेश्चन किया है कि मतलब मुतासिर हो रहे हैं लोग, मुतासिर हो रहे हैं, सारा बिजनेस तबाह हो रहा है। ऐसा इधर आ जाए। बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं है, किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं है। लोड शेडिंग क्यों नहीं कंट्रोल की जा रही? अभी तक यहाँ पर बिजली के इश्यूज में हम फंसे हुए हैं, हम क्या तरक्की करेंगे? हमें बताएं। सर मैंने कल ये सवाल किया, अभी कल मैं 3 लाख का वहाँ पे सोलर जो है ना वो खरीद के आया हूँ, उसका इन्वर्टर, उसकी सारी फिटिंग, ये चीज़ें उधार उठा के कि यार हमारा काम रुक जाता है। क्या फैसिलिटी दे रहे हैं नौजवानों को, मुझे ये बताएं आप।
उधार उठा के सोलर का सारा निज़ाम कर रहे हैं। ये देखिए ये लैपटॉप अभी खरीद के लाया है, क्या क्या फैसिलिटी हमें मिल रही है, क्या फैसिलिटी मिल रही है? लैपटॉप तो मुफ्त दे रही है सरकार स्टूडेंट्स को, पता नहीं कौन से स्टूडेंट्स को दे रही है, हमें तो अभी तक नहीं मिला आज तक। आपकी फैमिली में भी तो किसी को मिला होगा? नहीं, किसी को भी नहीं मिला। मेरी खुद बेटी जो है ना वो मास्टर्स कर रही है मेरे कॉलेज से, आज तक उसे नहीं मिला। नहीं मिला। बताएं आप, मीडिया को बताएं। तो सबको मिल रहे हैं, मरीज भी बांट रही हैं। पता नहीं वो जिसके ग्रेड कोई 90% है, 85% मार्क्स है उसको ही मिलते हैं। बाकी बच्चे किधर जाएंगे? अपना 60% वाले 70% वाले किधर जाएंगे? वो बोल रहे हैं। मैंने कल ये सवाल किया था और मैंने उन्हें ये पूछा कि ये 8 बजे मार्केट बंद, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद, बिजली बंद, लोड शेडिंग, ये सारा जो बर्डन है ये अवाम नहीं बर्दाश्त कर रहा है। हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, अवाम हमारा साथ दे। भाई कब से साथ दे रहे हैं? ओनली कितने सालों से हुकूमत कर रही है, कितना का साथ दें? अब तो साथ दे के दिल भी जो है ना बिल्कुल टूट चुका है। कितना का साथ दें आप खुद बताएं हमें। इससे ज़्यादा साथ और भी साथ दें कि 8 बजे दुकानें बंद, एक बेचारे बंदे ने जो रोज़ी कमानी है, जिसका काम ही शाम को 5-6 बजे शुरू होता है, वो 8 बजे घर चला जाता है। वो अपने मुलाजमों को कहाँ से पे करे? वो कहाँ से बिजली का बिल अदा करे? वो कहाँ से किराया दे? कहाँ से करे? गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा रिलीफ दे कारोबार को, मतलब लोगों को कारोबार करने दें। इस हवाले से जो है ना ये बिल्कुल गलत बात है, हम इसके साथ जो है ना नहीं एग्री करते। ठीक है, गवर्नमेंट ने अच्छे काम भी कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अच्छे काम कर रही है, बहुत से अच्छे काम कर रही है, और भी यानी कि हॉस्पिटल्स भी कायम कर रही है, स्कूल्स भी बना रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन एक कारोबार ही नहीं रहना तो फिर इससे लोगों की इनकम ही जब मुतासिर हो रही है तो फिर लोगों ने क्या तरक्की करनी है? आप मुझे इस चीज़ का आप अपना बता दें, वो बच्ची का अपना बताएं। लैपटॉप आपको नहीं मिला, लोगों को मिल रहे हैं, आप अप्लाई करें। आप अप्लाई करें, आपको मिलेगा। ये मैं इस चीज़ की गारंटी भी दे देता हूँ कि मरियम नवाज दे रही है बच्चों को। और सुबहान अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ लैपटॉप नहीं चाहिए? ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਸ सुन लो ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ 5 ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਗੈਸ। सुनो भाइयां, आप दूधी भाई हो। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, नहीं दुनिया के ਤਰਜਮਾਨ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, सुनो मेरी गल नहीं समझे ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ, 500 रुपया गैस है, 1 मिनट, 30,000 रुपया मेरा मकान का किराया। मैं बच्चे कितों पढ़ाने ने दसो? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। तेरी गल दा बेहद बड़ा अच्छा जवाब देंगा इन्हीं पब्लिक के सामने देन लगा। ਦਿਓ सुनो मौका तो दे उन्हें, मौका ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਬੁਰਜੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਬੁਰਜੀ ਜਾਣਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਤੇ। ਅਗਰ 300 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਬੁਰਜੀ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਛਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੀ। 300 ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ चैलेंज, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मर्दी शान मुझ ਮੁੱਛ ਮੈਂ ਮੁੱਛਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਭਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਬੱਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇੰਜ ਸਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਬਸ ਤਫਰੁੱਲਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ 60 ਸਾਲ ਓਏ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਦਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। आई नहीं थी, 20 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? अगर गवर्नमेंट की तनख्वाह देखें 1-1 लाख रुपया है, काम ये क्या करते हैं बताएं जरा? कुछ भी नहीं। सरकारी मुलाजिम क्या काम करते हैं, वो पूछ रहे हैं क्या काम? मैं नायब कासद हूँ। हेलो सेक्रेटरीट, सुनो, नायब कासद इन्ना खुश है सेक्रेटरीट दा, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 300 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ 300 ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ 300 ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਟੀਮਖਾਨੇ ਵੀ ਜਾਓ ਫ੍ਰੀ ਠੋਕਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਫ੍ਰੀ ਆਹਾ ਸਪੀਟੋ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ 350 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀ 300 ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਔਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾ ਜਾਗਾ 350 ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਮ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬਹਿਣਾ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ 350 रुपए एक बंदा भर रहा है एक लम्हा ठहरे एक लम्हा ठहरे इनको रोजगार दें कारोबार दें ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇं अल्लाह हाफिज़